हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू दिस सेशन और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग की हमारी ये जो पूरी सीरीज है, इस सीरीज में आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है, ये होने वाला है कैलेंडर के ऊपर। अभी कैलेंडर जो टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों की दुखती नस है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट्स होते हैं कैलेंडर को लेकर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कैलेंडर को लेकर। बट डोंट वरी, आज के इस लेक्चर में मैं आपको कैलेंडर से रिलेटेड जितने डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा। और बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअली यहाँ पर आपको कुछ भी रटना भी नहीं पड़ेगा, कोई कोड्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना कोड्स के बिल्कुल आपको सीधी लैंग्वेज में यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर यानी पहले कंसेप्ट पर आते हैं। कैलेंडर का कंसेप्ट क्या कहता है? देखो, कैलेंडर में अगर आप देखोगे तो हफ्ते में होते हैं 7 दिन। कौन कौन से हैं वो 7 दिन? देखो, शुरुआत होती है संडे से। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? संडे से होती है। तो मान लो सबसे पहला दिन संडे, मान लो क्या सबसे पहला दिन होता ही संडे है। अब बोलोगे नहीं सर, हफ्ता तो मंडे से शुरू होता है। नहीं, इस बात पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ये भी आज क्लियर कर लो। हफ्ते का पहला दिन एक्चुअली संडे होता है। ठीक है, बहुत सारे और भी कोड्स के हिसाब से कोई मंडे बोलता है, कोई सैटरडे बोलता है। अपन ये मान के चलेंगे कि पहला दिन संडे होता है और पहले दिन छुट्टी होती है। ठीक है, दूसरा दिन होता है हमारे लिए मंडे, ऑन डे। फिर आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, इन सभी के या इन सभी के नाम आपने पहले भी सुने और रोज ही सुनते हैं कि आज संडे है, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, आज थर्सडे है, आज वेडनेसडे, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे। ये सब आपके यहाँ पर दिन होते हैं। अब ये दिन कितने हैं? तो आप बोलोगे 7। तो हर 7वें दिन के बाद ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। यानी अगर 1 तारीख को संडे आया है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 तारीख को संडे आया है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां दिन वापस संडे हो जाएगा। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15वां दिन संडे हो जाएगा। फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख फिर संडे हो जाएगी। फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29वीं तारीख फिर संडे हो जाएगी। बोलो ठीक है। तो एक हफ्ते में, सॉरी, एक महीने में कितने संडे हो सकते हैं? तो देखो, इट डिपेंड्स। कभी 4 संडे भी हो सकते हैं, कभी 5 संडे भी हो सकते हैं, कभी 3 संडे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब मंथ में कितने डेज हैं, क्योंकि कुछ हफ्ते हैं, कुछ मंथ ऐसे भी हैं जहां पर 28 दिन ही है ना, जहां पर एग्जैक्टली 28 दिन है। तो 4 संडे आपको मिलेंगे, नहीं तो 5 संडे भी मिल सकते हैं। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब एक शब्द है ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज, इसका कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो सारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। ऑड डेज का कंसेप्ट सबसे पहले समझने के लिए आपको ऑड डेज का मतलब समझना पड़ेगा। ऑड यानी एक्स्ट्रा। ऑड डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन की अगर मैं बात करूं कि आज कितनी तारीख है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, वैसे तो आज मंडे है पर अपन मान लेते हैं कि आज कोई और दिन है। आज है ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। और आज है 1 जनवरी। ठीक, 1 जनवरी आज है ट्यूसडे। कौन सा 1 जनवरी है ये भी मैं नहीं बता रहा, साल भी नहीं बता रहा, इमेजिन कर लो बस, अभी बात खत्म। अगर मैं आपसे पूछूं 31 जनवरी कौन सा दिन होगा, 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो देखो आपका सबसे पहला विचार क्या आएगा कि सर अब लग रहा है पूरा कैलेंडर गिनना पड़ेगा, है ना। तो देखो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर 7वां दिन तो रिपीट हो रहा है। तो हम यहां पर देख सकते हैं, जैसे मान लो कि 1 तारीख यहां पड़ी होती ट्यूसडे को, तो फिर 8 तारीख यहीं पड़ती, फिर 15वीं तारीख यहीं पड़ती, फिर 22वीं तारीख यहीं पड़ती, फिर 29वीं तारीख यहीं पड़ती, और उसके बाद 29 के बाद क्या होता? 30, 31। तो 31 तारीख को कौन सा दिन आता? आप बोलते सर थर्सडे आता। बिल्कुल सही बात है। तो अब यही चीज अगर मैं मैथमेटिकली समझने की कोशिश करूं तो क्या करूंगा कि क्योंकि मुझे पता है कितने दिन हैं बीच में, तो आप बोलोगे सर कुल मिलाकर ध्यान से देखोगे तो 30 दिन हैं। भाई 1 तारीख से 31 तारीख तक जाने में 30 दिन बाकी हैं, यानी मुझे 30 दिन आगे जाना है। तो 30 दिन आगे कैसे जाऊंगा मैं? तो मुझे पता है कि हर 7 दिन के बाद हफ्ता रिपीट होगा, यानी हर 7 दिन के बाद मुझे वापस क्या मिलेगा? ट्यूसडे देखने मिलेगा। तो मैं बोलूंगा ये जो 30 दिन मुझे चलने हैं, इसमें मैं 7 से भाग दूंगा।
7 से ही क्यों भाग दूंगा? 7 से इसलिए भाग दूंगा ताकि ये 4 बार में पूरा पूरा कटेगा और 2 शेष बचेगा। अच्छा, ये 4 बार में पूरा पूरा कटने का मतलब क्या होता है? 4 बार में पूरा पूरा कटने का मतलब होता है कि 4 हफ्ते बीत गए, 4 बार आप गोल 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 ट्यूसडे पर घूम गए। कितने पर? ट्यूसडे पर। 4 बार आप गोल गोल ट्यूसडे पर घूम गए हो। और ये जो 2 रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब आपको 2 दिन आगे जाना है। किससे? ट्यूसडे से। तो ट्यूसडे के एक दिन आगे जाऊंगा तो वेडनेसडे, और फिर एक और दिन आगे जाऊंगा तो थर्सडे। ये देखो, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहां पर क्या समझ में आया कि अगर मुझे ये ऑड डेज पता चल जाए, इसी को कहते हैं ऑड डेज। ठीक है, अगर मैं हफ्तों को निकाल दूं, मुझे कितने दिन आगे जाना है उसमें अगर मैं हफ्ते निकाल दूं, तो हफ्ते निकालने का मतलब मैं वो साइकिल्स निकाल दूं जो कि कंप्लीट हो गई हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने दिन आगे जाना है, और उतने दिन मैं आगे चला जाऊंगा। इसी को कहते हैं हम ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज। अब चलो साल की बात करते हैं। मान लो 1 जनवरी को था ट्यूसडे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ वापस 1 जनवरी अगले साल कौन सा दिन होगा? ठीक है, वापस 1 जनवरी अगले साल कौन सा दिन होगा? तो अब आपके पास 30 दिन नहीं है, अब आपके पास 365 दिन है, 365 डेज हैं। अभी मैं यहां पर लीप ईयर नॉन लीप ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं नॉर्मल ईयर नॉन लीप ईयर मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैंने ईयर इसलिए नहीं लिखा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो लीप है, ये नॉन लीप है, तो अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो ये समझो, 1 जनवरी से 1 जनवरी, इस 1 जनवरी से अगले 1 जनवरी तक जाने में पूरा पूरा 1 साल है। पूरा पूरा 1 साल का मतलब इस वाले का मत गिनो क्योंकि ये तो लीप ईयर है, अगले वाले का गिन लो। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 पे जाने में पूरा पूरा 1 साल है, यानी 365 दिन है। अब अगर 1 जनवरी 2025 को ट्यूसडे आएगा तो 1 जनवरी 2026 को क्या आएगा, यानी 365 दिन बाद क्या आएगा? तो देखो, चाहे 365 दिन हो या 3365 दिन हो, हफ्ते तो 7 दिन के ही होते हैं। तो अगर मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि 365 डेज में कितने हफ्ते होंगे, तो इजीली आप बता सकते हो कि सर ये कटेगा 52 टाइम्स में रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, और एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। 52 हफ्ते का मतलब 52 बार साइकिल गोल घूम घूम कर ट्यूसडे पर पहुंची है। तो आपको आगे कितना बढ़ना है, आपके ऑड डेज कितने हैं? तो ये जो हफ्तों को निकालने के बाद दिन बचता है ना, इसी को बोलते हैं ऑड डेज। बोलो ठीक है। तो एक ऑड दिन का मतलब क्या होगा कि अगर ये ट्यूसडे था तो ट्यूसडे के बाद एक जोड़ दो, कौन सा दिन आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। बोलो ठीक है। यहां तक बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है ऑड डेज? तो जितने भी दिन आपके आगे जाने हो उसके हफ्ते बना लो, जितने कंप्लीट हफ्ते बन जाए उनको निकाल दो, जो बच जाएंगे एक्स्ट्रा डेज वो आपके ऑड डेज कहलाएंगे, और उतना ही आपको आगे जाना है। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आ ही गया है। तो चलो बात कर लेते हैं साल की। अभी जैसे अपन बोल रहे थे ना कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। अच्छा, नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 365 दिन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है 365 दिनों में? तो 365 दिनों में आपके होते हैं 52 हफ्ते और एक दिन, यानी अगर मैं ऑड डेज की बात करूं तो मुझे 1 ऑड डे मिलेगा। 52 हफ्ते जरूर मिलेंगे, बट हफ्तों का मैं करूंगा क्या भाई? जितनी बार मैं गोल गोल घूमकर वापस वहीं पर आ गया, तो मैं 52 बार आऊं कि 520 बार आ जाऊं, पर गोल घूम के तो वहीं आ गया, तो वो साइकिल कंप्लीट हो गई, तो उसको गिनने का कोई सेंस नहीं बनता। तो चाहे 52 बार हफ्ते आ जाए या 4 बार हफ्ते आ जाए, कोई सेंस नहीं बनेगा। जितने वीक कंप्लीट हो जाएंगे उनको निकालते जाओ, उनको भूल जाओ। हम सिर्फ ऑड डेज पर खेलेंगे। तो 365 दिन में अगर एक ऑड डे आ रहा है तो 366 दिन में कितने आएंगे? तो ये आएंगे 52 हफ्ते 2 दिन, यानी 2 ऑड डेज आएंगे। बोलो ठीक है, 2 ऑड डेज आएंगे। अब पहला सवाल, या आपको आपके मन में जो पहली शंका आएगी वो ये कि सर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर तो ठीक है, चलो पहले पहचानेंगे कैसे कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? तो एक बहुत सिंपल सा नियम है। क्या? कोई भी साल आप उठा लो, उसमें आप देखो क्या देखोगे कि आपका लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। एक्चुअली लास्ट के 4 अंक को भी नहीं, आप ऐसा समझो कि
जो भी साल है, पहली बात तो ये समझो साल जो होगा वो 4 डिजिट का होगा, है ना। हो सकता है 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, जितने भी डिजिट का हो। अगर ये साल 4 से डिवाइड होता है तो ये लीप ईयर कहलाएगा, और अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नॉन लीप ईयर कहलाएगा। बात समझ में आई? अगर ये साल 4 से डिवाइड होता है तो ये लीप ईयर कहलाएगा, और नहीं होता है तो नॉन लीप ईयर कहलाएगा। अब यहां पर एक डाउट आपके मन में आएगा कि सर क्या हमें हर बार पूरे साल को 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा? नहीं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आप कुछ मत करो, आप लास्ट के 2 डिजिट को चेक किया करो। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं, आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी वो पूरा साल 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी वो साल लीप ईयर बन जाएगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपके सामने 4 एग्जाम्पल रखता हूं, 1982, 1892, 1964, 1732 और नहीं 1736, 34 ले लो, और 2056, 58 ले लो। इनमें से कौन कौन से साल लीप ईयर हैं और कौन कौन से नहीं हैं? सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं हमको। वैसे तो क्या करना है, 4 का डिविजिबिलिटी लगाना है कि भाई ये नंबर अगर 4 से डिवाइड हुआ तो ये लीप ईयर हो जाएगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं? नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा नॉन लीप ईयर। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं तो ये हो जाएगा लीप ईयर। लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये हो जाएगा लीप ईयर। लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, नॉन लीप ईयर। और लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं होते हैं क्योंकि 58 डिवाइड नहीं होता है, हाँ 60 होता है, उसके पहले 56 होता है, तो ये हो जाएगा नॉन लीप ईयर। एक स्पेशल कंडीशन है यहां पर, अगर वो साल जो कि 100 के मल्टीपल्स हैं, 100 के मल्टीपल्स यानी ऐसे साल जो कि 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 को तो 1900 लिखेंगे ना, हाँ 1900, सन 2000, 2100, 2200, ऐसे साल जो कि 100 के मल्टीपल हैं, इन्हें आप 4 से डिवाइड नहीं करोगे, इन्हें आप 400 से डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, ऐसे साल जो कि 100 के मल्टीपल है, इन्हें आप 4 से डिवाइड नहीं करोगे, इन्हें आप 400 से डिवाइड करके चेक करोगे। अगर ये 400 से डिवाइड हुए तो ये कहलाएंगे लीप ईयर, और नहीं हुए तो नॉन लीप ईयर। तो इनमें से कौन कौन सा लीप ईयर है? 1600 लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है। 1700 नॉन लीप ईयर है। 1800 नॉन लीप ईयर है। 1900 नॉन लीप ईयर है। 2000 लीप ईयर है। 2100 नॉन लीप ईयर है। 2200 नॉन लीप ईयर है। बात समझ में आ गई? तो वो साल जो कि 100 के मल्टीपल हैं, चाहे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, ये साल को आप 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखोगे। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या, दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा, कष्ट होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब यहां से हमने जैसा कि बात की ना कि एक साल का लीप ईयर कितना होता है, या एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप बोलोगे सर अगर लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज होंगे, नॉन लीप ईयर है तो 1 ऑड डे होगा। बात बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो एज्यूम करो कि 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे, 100 साल में, 100 ईयर्स में, एक साल का तो हमको पता है, एक साल में कितने ऑड डेज आएंगे,
तो आप बोलोगे सर या तो लीप ईयर हुआ तो एक दिन, नहीं तो सॉरी नॉन लीप ईयर हुआ तो एक दिन, और लीप ईयर हुआ तो 2 ऑड डेज। सही है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 100 साल में कितने ऑड डेज आएंगे, तो देखो 100 साल में कितने ऑड डेज आएंगे इसको अलग से पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर सीधा सीधा बता देता हूं आपको कि आपको पूरे 100 साल में मिलेंगे 5 ऑड डेज। ठीक है। आप बोलोगे सर वहां तो एक मिल रहा था तो 100 साल में कैसे? भाई 100 साल में जितने भी लीप ईयर और नॉन लीप ईयर आए हैं उनके जो ऑड डेज इकट्ठा होंगे वो भी तो अपने आप में हफ्ते हफ्ते बनाकर खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं शुरू के 10 साल की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सन 2001 से। ठीक है। एग्जाम्पल 2001, यहां पर 2001 जब शुरू होगा तो 2001 से 2002 के बीच में एक ऑड डे आपको देखने मिलेगा। 2002 से 2003 के बीच में एक, 2003 से 2004 के बीच में एक, 2004 से 2005 के बीच में 2। क्यों? क्योंकि 2004 से 2005 के बीच में 2004 जो है वो लीप ईयर था, तो 2004 लीप ईयर था और 2005 अभी शुरू हुआ है, तो इसके बीच में ही आपका वो फरवरी की 29 तारीख निकली होगी, और फरवरी की 29 तारीख जिस ड्यूरेशन के बीच में निकलेगी उसी को हम लीप ईयर कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 के बीच में ही कहीं ना कहीं वो फरवरी की 29 तारीख आई होगी 2004 की, तो लीप ईयर ये वाला कहलाएगा, और यहां पर हम 2 देंगे, ना इससे पहले ना इससे बाद। फिर 5 से 6 में हम 1 दिन का एक्स्ट्रा लेंगे, 6 से 7 में हम 1 दिन का एक्स्ट्रा लेंगे, 7 से 8 में भी 1 दिन का एक्स्ट्रा लेंगे, पर 8 से 9 में 2 दिन का एक्स्ट्रा लेंगे। बोलो ठीक है। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 से 10 हो गया, फिर 1 दिन एक्स्ट्रा, 10 से 11 हो गया, फिर 1 दिन एक्स्ट्रा। कुल मिलाकर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कितने दिन एक्स्ट्रा मिले 2001 से 2011 के बीच में? तो एक्स्ट्रा डेज के मामले में आपको मिले 1 2 3 3 2 5 6 7 8 8 2 10 10 और 2 12, 12 दिन एक्स्ट्रा मिले। बट 12 दिन एक्स्ट्रा में भी तो एक हफ्ता बन जाएगा, तो 12 दिन में को हम क्या बोलेंगे? 12 दिन को हम बोलेंगे एक वीक। एक वीक प्लस कितने दिन एक्स्ट्रा? तो 5 डेज एक्स्ट्रा, 5 ऑड डेज। तो जब हम बात 10 साल की करेंगे ना तो हम 12 दिन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कितने ऑड डेज हैं? केवल 5 ऑड डेज हैं। बात समझ में आ गई? तो जितनी बार हफ्ते बनते जाएं निकालते जाओ, निकालते जाओ। यहां 7 दिन हुए थे, भूल जाओ उनको, निकाल दो। हाँ 7 दिन हो गए, यानी साइकिल घूम के फिर वहीं आ गई, निकाल दो। अब जो बचे उनको गिनो, फिर एक और बार 7 कंप्लीट हुआ, फिर उसको निकाल दो, जो बचे उनको गिनो। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम ऑड डेज काउंट करते हैं, और इसी प्रकार 100 साल में बहुत सारे हफ्ते भी बने होंगे इन्हीं ऐसे ही ऑड डेज को जोड़कर, और लास्ट में 5 एक्स्ट्रा डेज बचे। इसी प्रकार 200 सालों में कितने ऑड डेज आएंगे? तो 3 ऑड डेज आएंगे। ठीक है। 200 साल में कितने? 3 ऑड डेज आएंगे। 300 साल में कितने आएंगे? 300 साल में एक ऑड डे आएगा। बात समझ में आ गई? और 400 साल में कितने ऑड डे आएंगे? यहां पर ये इंटरेस्टिंग है 0 ऑड डेज। 400 साल में 0 ऑड डे, इसका मतलब क्या होता है 400 साल में? अच्छा 0 ऑड डे का मतलब भी समझ लो भाई। अगर 1 ऑड डे में 1 आता है तो हम 1 दिन आगे जाते हैं। ऑड डेज में अगर 2 आता है तो हम 2 दिन आगे जाते हैं। ऑड डेज में अगर 5 आएगा तो हम 5 दिन आगे जाएंगे। ऑड डेज अगर 0 आ जाएगा तो कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रुके रहेंगे, यानी वही दिन वापस रिपीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर 400 साल में ऑड डेज 0 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 400 साल बाद आपका हर एक दिन एग्जैक्टली सेम होगा इस साल के दिन के जैसे। पूरा का पूरा साल सेम हो जाएगा। सुनो, आज है एग्जाम्पल के तौर पे 1 जनवरी 2024, और मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2424। कितने साल का अंतर है? आप बोलोगे सर 400 साल का अंतर है। 400 साल में ऑड डेज 0 होने का मतलब क्या होगा?
कि जो दिन आज है वही 400 साल बाद भी होगा। यानी आज अगर मंडे है तो 400 साल बाद भी सेम डे पर मंडे होगा। कल अगर ट्यूसडे है तो 400 साल बाद भी कल ट्यूसडे ही होगा। परसों अगर वेडनेसडे है तो 400 साल बाद भी परसों वेडनेसडे ही होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस साल का पूरा कैलेंडर ही 400 साल के कैलेंडर के एग्जैक्टली सेम होगा? तो बात बिल्कुल सही है, कैलेंडर इस साल का वो बिल्कुल सेम होगा, कैलेंडर 2424 का। बात समझ में आ गई? तो 400 साल में ऑड डेज 0 होने का मतलब होता है कि हर 400 साल में एक्चुअली कैलेंडर रिपीट हो जाता है। तो आज से 400 साल पहले भी जो इस साल का कैलेंडर है वो यूज हुआ होगा। सेम यही कैलेंडर आज से 400 साल पहले रहा होगा और यही कैलेंडर आज से 400 साल बाद भी रहा होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे आपने बोला 400 साल बाद ऑड डेज 0 है, तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि 800 साल बाद भी तो ऑड डेज 0 ही रहेंगे, क्योंकि 400 और 400 वापस ऑड डेज 0 हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1200 साल भी बाद भी ऑड डेज 0 ही रहेंगे? बिल्कुल सही बात है, 1200 साल बाद भी ऑड डेज 0 ही रहेंगे। 1600 साल भी ऑड डेज 0 ही रहेंगे क्या? बिल्कुल सही, 0 ही रहेंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2000 साल बाद भी ऑड डेज 0 ही रहेंगे? बिल्कुल 0 रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो आज से 2000 साल बाद भी ऑड डेज 0 ही रहेंगे, यानी जो कैलेंडर आज है आज से 2000 साल बाद भी वही कैलेंडर यूज हो रहा होगा। ठीक है, आज से 1600 साल बाद भी वही कैलेंडर यूज हो रहा होगा, आज से 1200 साल बाद भी वही कैलेंडर यूज हो रहा होगा, 1400 साल 800 साल बाद भी वही कैलेंडर यूज हो रहा होगा, 400 साल बाद भी वही कैलेंडर यूज हो रहा होगा। और ये रिवर्स डायरेक्शन में भी बिल्कुल सही है, यानी आज से 2000 साल पहले भी यही कैलेंडर यूज हो रहा होगा, आज से 1600 साल पहले भी यही कैलेंडर यूज हो रहा होगा, आज से 1200 साल पहले भी यही कैलेंडर यूज हो रहा होगा, आज से 800 साल पहले भी यही कैलेंडर यूज हो रहा होगा, और आज से 400 साल पहले भी यही कैलेंडर यूज हो रहा होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आपने 0 ऑड डेज के कंसेप्ट को समझ लिया है। अब वो ऑड डेज चाहे दिन में हो या 1 साल में हो या 100 साल में हो या 200 साल में हो, 300 साल में हो, 400 साल में हो, 800, 1200, 1600, 2000, चाहे कितने भी साल के ऑड डेज हो, अब आपको इतना समझ में आ गया कि उसको तोड़ना कैसे, उसको निकालना कैसे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब सुनो। सबसे पहला सवाल समझते हैं, विच ऑफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर? इनमें से कौन सा एक साल ऐसा है जो कि लीप ईयर नहीं है? लीप ईयर नहीं है का मतलब क्या होगा कि वो साल जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता। देखो, अगर कोई 100 के मल्टीपल होते, 1200, 1600, 1800, 1500, 400, 500, ऐसा कोई साल होता जो कि 100 का मल्टीपल होता, तो मैं 400 से डिवाइड करके देखता। बट यहाँ पर सारे सालों को आप ध्यान से देखोगे, साल मतलब ईयर्स की बात कर रहा हूँ, साल की सालों को मत देखने लगना। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी साल आपको दिए हैं, ईयर्स आपको दिए हैं, यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। और 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 84 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 2004 का 04 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। सी, ऑप्शन सी ऐसा है जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता। तो कौन सा लीप ईयर नहीं है? ऑप्शन सी लीप ईयर नहीं है। बात समझ में आ गई? सिंपल था, आसान था, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इजीली मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगले मुद्दे पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज मंडे है तो आज से 61 दिन बाद क्या होगा? अब 61 डेज का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो 61 को 7 से डिवाइड करो। क्यों 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम? 7 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हफ्ते अलग निकल जाएं और ऑड डेज अलग निकल जाएं। ठीक है, हफ्ते निकालोगे कितने आएंगे? तो ये देखो 7 8 56 होता है, 56 निकाल देना तो 5 दिन बचेंगे। तो हम बोल सकते हैं 8 हफ्ते और 5 दिन, और 5 दिन में हमें सिर्फ डेज से ही मतलब होना चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे आज अगर मंडे है तो आज से 5 दिन बाद, 5 दिन का मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बोलो ठीक है, कौन सा दिन आया? सैटरडे, सैटरडे। बताओ, समझ में आ गया? कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। तो अगर मंडे था तो मंडे के बाद 5 दिन गिन लो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे। बोलो क्लियर। आसान सवाल होते हैं, कोई ऐसा बहुत कठिन सवाल नहीं आता। और जिन सवालों का आपको डर है कि सर वो सीधा डेट देकर ये ना पूछ ले कौन सा दिन आएगा, उसका भी उपाय बता दूंगा, डोंट वरी। सुनो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं जो एक्चुअली डेट के रेफरेंस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जिन सवालों से आप डर रहे हो उन सवालों की संख्या एग्जाम में बहुत कम है। कौन से सवाल? वो सवाल जहां पर सीधा एक डेट दे देगा कि मान लो उसने बोल दिया कि 26 अगस्त या 26 अगस्त सॉरी 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। ये सवाल ना के बराबर आते हैं, बहुत कम आते हैं, हालांकि इनका भी उपाय मैं बता रहा हूं। ये सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कौन सा? कि उसने एक रेफरेंस दे दी कि 1 जनवरी 2006 को संडे था। अब कोई चेक करने मत निकल जाना था भी कि नहीं था, मान लेना कि था। 1 जनवरी 2006 को संडे था, मान लो था, तो पूछ रहा है 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो देखो यहां पर सीधा सीधा हिसाब चला है 1 जनवरी से 1 जनवरी का, अपन भी वैसे ही चलते हैं। 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007, एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं? एक ऑड डे होता है और ये लीप ईयर नहीं है इनमें से कोई भी, तो निश्चिंत रहें। 2007 से 2008 कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ये अभी भी लीप ईयर इसके बीच में नहीं है, ध्यान से सुनना। 2007 से 2008 में एक्चुअली आप चल रहे हो 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008। 2008 को लीप ईयर कब गिनोगे? 2008 को लीप ईयर तब गिनोगे जब फरवरी की 29 तारीख इस बीच में आएगी, तब ही उस साल को लीप ईयर गिनेंगे। अब जैसे 1 जनवरी 2007 8 से लेकर 1 जनवरी 2009, फरवरी का 29 तारीख एक्चुअली इस ड्यूरेशन में आएगा, तो मुझे इसको लीप ईयर नहीं गिनना है, इसको लीप ईयर गिनूंगा, ये कहलाएगा लीप ईयर, यानी ऑड डेज होंगे तो। और फिर 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2010, लीप ईयर का यहां कोई टेंशन है ही नहीं, एक निकल गया, अब बाद में आएगा। कितने ऑड डेज होंगे? आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर कुल मिलाकर 5 ऑड डेज निकले हैं। 5 ऑड डेज निकलने का मतलब क्या होता है कि अभी जो दिन था जैसे संडे था, तो इससे 5 दिन आगे चले जाओ, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो मंडे सॉरी संडे प्लस 5, संडे प्लस 5 इक्वल्स टू फ्राइडे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सबको क्लियर है? ऑड डेज कैसे गिने जाएंगे, कौन से साल को लीप ईयर गिनना है और कौन से साल को लीप ईयर नहीं गिनना है, ये कैसे पता चलेगा? अगर फरवरी की 29 तारीख उस बीच में आएगी तभी वो लीप ईयर कहलाएगा। अगर उसने ऐसा भी बोल दिया ना, एक 25 फेब 2007 से 25 फेब 2008, तो भी ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा, तब भी मैं ऑड डेज 1 ही गिनूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि 25 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में फरवरी की 29 तारीख तो आई ही नहीं, तो इसके बाद वाले साल को मैं लीप ईयर गिनूंगा। एक्चुअली अगर ये 25 की जगह 28 भी दे देगा ना कि 28 फरवरी से 28 फरवरी, तो भी ये लीप ईयर नहीं होगा। पर अगर इसने, अच्छा चलो इसको लेके रहने देता हूं, 28 फरवरी से 28 फरवरी, तो भी ये लीप ईयर नहीं होगा। पर अगर उसने 1 मार्च से 1 मार्च 2007 से 1 मार्च 2008 दे दिया, अब ये लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है? क्योंकि 2008 का 29 फरवरी इस बीच में आ चुका है। तो 29 फरवरी को पकड़े रखना, जिस ड्यूरेशन बीच में 29 फरवरी आ जाएगा, 29 फेब जब इस ड्यूरेशन में आ गया, तो फिर ये लीप ईयर कहलाने लगेगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो नॉन लीप ईयर कहलाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि कब लीप ईयर लेना है और कब नहीं लेना है और किन सालों को लेना है। ठीक है, यानी किन ईयर्स को लेना है। तो ये साल और सालों को बोलने में ना कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है। लो भैया एक और क्वेश्चन देखो, है मार्च 2005 को मंडे है, तो पूछ रहा है व्हाट वाज द डे
ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च। अच्छा 2004। सुनो, इस बार उसने अलग गेम खेला, इस बार उसने 2005 का दिया है और 2004 का पूछा है। तो क्या ये कोई बहुत कठिन काम कर दिया है? नहीं, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। सुनो, 6 मार्च 2004 से 6 मार्च 2005 में बीच में पूरा पूरा एक साल होता है। एक साल का मतलब 365 दिन, और 2006 लीप ईयर नहीं था तो उसकी चिंता नहीं करेंगे। तो यहां पर एक ऑड डे आएगा। एक ऑड डे का मतलब क्या होगा कि जो भी दिन यहां था उसमें एक दिन बढ़ाकर आप यहां लिख देना। ठीक है, हालांकि मुझे ये पता ही नहीं है कि यहां पर कौन सा था। मुझे तो ये पता है कि 6 मार्च 2005 को मंडे था। तो अगर ये वाला मंडे था तो आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा दिन रहा होगा जिसमें एक दिन बाद मंडे आ गया, या अगले दिन मंडे आ गया, या एक जोड़ने पर मंडे आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी लोग बता सकते हैं बहुत इजीली ये कौन सा दिन रहा होगा। तो ये संडे रहा होगा। बोलो ठीक है। तो संडे रहा होगा और अगले साल ठीक इसी तारीख को आपको मिला होगा मंडे, यानी ये दिन रहा होगा ऑप्शन ए संडे। हाँ, यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? भाई वहां से अपन हर बार ये होता था ना कि ये देता था, फिर जितने दिन भी ऑड डेज मिलते थे उतने दिन आगे जाते थे। इस बार उसने ये बता दिया है तो जितने ऑड डेज होंगे उतने पीछे चले जाना। तो संडे के एक दिन पहले जाओगे तो मंडे आएगा, सॉरी मंडे के एक दिन पहले जाओगे तो संडे आ जाएगा। आसान। अगले क्वेश्चन पर चले। लो अगला क्वेश्चन बोला है मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर्स इज। ये अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। 2 लीप ईयर्स के बीच में कितना बड़ा गैप हो सकता है मैक्सिमम? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 4 साल 4 साल 4 साल। नहीं, सही आंसर है 8 साल। हम बोलोगे सर 8 साल कैसे हो गया? याद करो मैंने बोला था लीप ईयर्स में भी जो सैकड़े वाले हैं, सैकड़े यानी 100 के मल्टीपल्स हैं, जैसे जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, इनमें कौन से लीप ईयर्स हैं? तो जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे वो लीप ईयर है। तो ये तो लीप ईयर हो जाएगा, पर ये लीप ईयर नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इसके 4 साल पहले या इसके पहले जो लीप ईयर आया होगा ना वो होगा 1696, और इसके बाद जो लीप ईयर आएगा वो होगा 1704। कायदे से इसके और इसके बीच में ये इसे एक लीप ईयर होना चाहिए था, बट ये हुआ नहीं। तो 2 लीप ईयर्स के बीच में कितना मैक्सिमम गैप हो सकता है? तो हम बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा 8 साल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम 8 ईयर कैन बी द गैप बिटवीन 2 लीप ईयर्स। बोलो बात समझ में आई? 4 साल सही आंसर नहीं होगा, 8 साल इसका सही आंसर होगा। 1800 में वही हिसाब है, तो 1796 इसके पहला वाला लीप ईयर रहा होगा, और इसके बाद जो आएगा वो सीधा आएगा 1804। बीच में 1800 को लीप ईयर होना चाहिए पर वो हुआ नहीं क्योंकि वो 400 से डिवाइड हुआ नहीं। तो ऐसे करके वो लीप ईयर हो नहीं पाया। तो गैप कितने का हो गया? 8 साल का गैप हो गया। ठीक है, चलें अगला देखो। बोल रहा है कि 15 अगस्त 2012 ट्यूसडे आता है तो जून 11 2013 क्या आएगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल। अच्छा, जो डेट दी हुई है और जो डेट पूछी है उन दोनों डेट्स को ध्यान से देखोगे तो कोई बहुत खास रिलेशन समझ में नहीं आएगा। ना तो पूरा 1 साल हो रहा है, ना पूरा 6 महीना हो रहा है, कुछ तो इधर उधर कुछ तो भी हो ही रहा है। अब एक काम करते हैं, 2-3 चीज जो अपन यहां से सीधे सीधे निकाल सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे 2015, सॉरी 2012 लीप ईयर है ना, ध्यान रखना। बट अगस्त के बाद की बात हो रही है तो वो तो पीछे ही निकल चुका है, तो छोड़ दो, कोई लीप ईयर का सेंस बनाता नहीं है। 15 अगस्त 2012। अच्छा मान लो अगर उसने 15 अगस्त 2012 से सीधा 15 अगस्त 2013 पूछा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि पूरा 1 साल कंप्लीट होता, और 1 साल के लिए अपन एक्स्ट्रा डेज या ऑड डेज लेते हैं 1। तो अगर ये साल इस दिन थर्सडे था
थर्सडे ही था ना, हाँ थर्सडे था। तो ये वाला सीधा सीधा +1 होके फ्राइडे हो जाता कि नहीं हो जाता, बोलो हाँ, हो जाता सीधा फ्राइडे। पर उसने ये पूछा ही नहीं, उसने क्या पूछा, उसने पूछा आप बताओ 11 जून 2013 को क्या था। अच्छा, जून इसके पहले आएगा कि बाद में आएगा? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तो पहले ही आएगा 11 जून। अगर 11 जून से, जैन लिख रहा हूं मैं अभी, सॉरी जून है, 11 जून से आपको 15 अगस्त पर आना है, तो आपको कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा? पहले तो जून का महीना खत्म करना पड़ेगा। सही है, सही है कि नहीं है? जून कितने महीने का होगा? तो देखो जून होगा 30 तारीख का, मतलब 30 दिन का। 30 में से 11 दिन निकल चुके तो 19 दिन बचेंगे। तो जून के महीने के 19 दिन बचे हैं। जुलाई के महीने के पूरे 31 दिन बचे हैं। और अगस्त का महीना, भाई जून के बाद जुलाई फिर अगस्त आता है, पर अगस्त के महीने के पूरे 31 दिन नहीं लेना है। अगस्त 15 तारीख तक ही पहुंचना था, तो मैं यहां से केवल 15 दिन ही एक्स्ट्रा लूंगा। और यानी कुल मिलाकर अगर मैं यहां से यहां तक के दिनों की बात करूं तो कितने दिन बचे हैं, समझना बात को। 11 जून से 15 अगस्त तक आने में पहले तो 11 जून का पूरा महीना बचा है, तो 19 दिन वो बच गए हैं। जून के बाद जुलाई आता है, 31 दिन जुलाई के बचे हैं, और फिर अगस्त आता है, तो अगस्त भी पूरा कंप्लीट नहीं करना है अपने को, बस 15 अगस्त तक पहुंचना है, तो 15 दिन ही है। सबको जोड़ लेंगे कितना आएगा, तो देखो यहां पर ये आ जाएगा 5, एक कैरी हो जाएगा, ये हो गया एक, तो ये हो जाएगा 6, 65 डेज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक आने में अगर 65 डेज लगे हैं, तो 65 डेज का मतलब होगा 7 से भाग देने के बाद 9 हफ्ते और 2 दिन। और अपन को तो बहुत अच्छे से याद है कि अपन हफ्तों के साथ क्या ही करते हैं, भूल जाते हैं। तो कितने दिन बचे हैं? 2 दिन। तो कुल मिलाकर यहां से यहां आने के लिए आपको सिर्फ 2 दिन ही आगे आना पड़ा होगा। तो एक काम करो, यहां से 2 दिन पीछे पहुंच जाओ। क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है? यहां से 2 दिन पीछे पहुंच जाओ, आपको डेट मिल जाएगी। ठीक है, 2 दिन पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा? एक पीछे जाओगे तो थर्सडे मिलेगा, उसके पीछे जाओगे तो वेडनेसडे मिलेगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वेडनेसडे। तो बेसिकली मुझे यहां का डेट पता चल गया था। अब मैं यहां से 2 दिन पीछे जाऊंगा, तो 2 दिन पीछे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिल जाएगा वेडनेसडे। बोलो क्लियर? तो जरूरी नहीं हर बार आप आगे ही जाओ, क्योंकि देखो इस सवाल में अगर तुम 15 अगस्त 2012 से सीधा 11 जून 2013 पर जाने की कोशिश करते, तो पहले तुम अगस्त का महीना काउंट करते, ठीक है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून की 11 तारीख, कितने महीने जाना पड़ता। तो उससे बेटर क्या किया अपन ने, अपन पहले सीधा 1 साल आगे स्विच किया, सीधा पहले 1 साल आगे पहुंच गए, और उसके बाद जितने दिन वहां से महीने से इधर बचे थे, तो उतने दिन अपन वापस पीछे पहुंच गए, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग से खेल सकते हैं अपन। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है 18 मार्च 1994 को फ्राइडे था, तो 25 फरवरी 1995 को क्या होगा? लो भैया, लगभग वैसा ही सवाल है, कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास 18 मार्च, 18 मार्च 1994, तो आपके पास कौन सा दिन था? फ्राइडे था। ठीक है, मैं तो बोलता हूं सीधा 1 साल आगे निकल लो, 18 मार्च 1995 को पहुंच जाओ सीधा। तो फ्राइडे के बाद सीधा एक दिन आगे बढ़ा लेना, तो क्या आ जाएगा? सैटरडे। ठीक है, हालांकि मुझे ये डेट निकालनी नहीं है, मुझे निकालनी है 25 फरवरी 1995। तो 25 फरवरी तो इससे पीछे ही थी, 25 फेब 1995। अब बस यहां से ये देख लो कि इनके बीच में कितने दिन है। तो देखो फरवरी 1995 की नॉन लीप ईयर है, तो बचे कितने दिन? 26, 27, 28, केवल 3 दिन बचे।
तो फरवरी के 3 दिन बचे हैं और मार्च के हैं आपके पास 18 दिन, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च ही आता है और पूरा मार्च तो जाना नहीं, अपन को 18 तक ही जाना है, तो 18 दिन, यानी कुल मिलाकर आपके पास है 21 दिन। 21 दिन का मतलब होता है 3 हफ्ते और 0 डेज, और 0 ऑड डेज का मतलब समझते हो ना आप लोग? 0 ऑड डेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी दिन आगे पीछे हुआ ही नहीं। तो ये अगर सैटरडे था तो ये भी 0 का डिफरेंस आया, तो ये भी सैटरडे ही रहा होगा। बोलो बात समझ में आ गई? सैटरडे यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से अब लॉजिक बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे ऐसे क्वेश्चंस के कि किस तरीके से इनको डील करना है। क्या ये कठिन सवाल है? नहीं। अगर आपको ऑड डेज कैलकुलेट करते आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बोला है व्हाट विल बी 18 Feb 2016। जैसा कि मैंने बोला था कि ये वाले जो क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत परेशान करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? 2016 की बात की है ना, तो पहले तो 2000 साल तक तो भूल ही जाओ। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, 2000 साल तक भूल जाओ मतलब? 2016 में से 2000 माइनस कर दो। याद करो, मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 400 साल में कैलेंडर रिपीट होगा, फिर 800 साल में होगा, फिर 1200 साल में होगा, फिर 1600 साल में होगा, 2000 साल में होगा। तो जब हर 2000 साल में कैलेंडर रिपीट हो ही जाना है तो रिपीटेशन वाले को क्यों गिनना भाई? हफ्ते में भी तो अपन यही कर रहे हैं ना कि जितने हफ्ते हो रहे हैं वो उतनी बार रिपीट हो जा रहा है, उसको भूल जा रहे हैं। तो यहां पर भी वही करेंगे। 2000 साल में कैलेंडर रिपीट होगा, 2000 को भूल जाओ, क्यों ही गिनना, बचे कितने साल? आप बोलोगे सर 16 साल बचे हैं, बात बिल्कुल सही है। अब आप आ गए हो 16 साल बचे, ये 2000 को भूल ही जाना, भूल ही जाओ, खत्म करो। बट इस 16 साल में भी एक छोटी सी दिक्कत है। क्या? 16 साल में से कंप्लीट 15 साल ही हुए हैं। बोलो सही है, कंप्लीट 15 साल ही हुए हैं और 16वां साल तो चल रहा है। अच्छा, 16वां साल कहां तक पहुंचा है? 18 फरवरी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 16वें साल का 31 जनवरी कंप्लीट हुआ है, मतलब जनवरी के 31 दिन और फरवरी के 18 दिन, तो 31 प्लस 18 इतने दिन हो गए हैं, इतने डेज। ठीक है, DAY डेज। अच्छा, ये जो 15 साल अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, इसमें से लीप ईयर कितने हैं और नॉन लीप ईयर कितने हैं इन 15 सालों में? लीप ईयर नॉन लीप ईयर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जितने लीप ईयर होंगे उन सब में 2-2 ऑड डेज आए होंगे, जो नॉन लीप ईयर होंगे उन सब में 1-1 ऑड डेज आया होगा। तो हर चौथा साल अगर लीप ईयर होता है, हर चौथा साल लीप ईयर होता है, तो 15 साल में केवल 3 लीप ईयर ही आए होंगे। तो 15 को पहले पहले 4 से भाग दे देना, जितनी बार में पूरा पूरा चला जाए 3 बार में, तो हम बोलेंगे कि इसमें कितने लीप ईयर आए हैं? तो केवल 3 लीप ईयर हैं और बचे हुए 12 नॉन लीप ईयर हैं। जितने लीप ईयर हैं उन्हें 2 से गुणा करना। क्यों? क्योंकि जितने भी लीप ईयर होंगे सब में 2-2 दिन एक्स्ट्रा हुए होंगे और जिनमें जो नॉन लीप ईयर है उनमें 1 से गुणा करेंगे। तो कितने ऑड डेज निकल आएंगे? तो यहां से आ गए 6 और यहां से आ गए 12, कुल मिलाकर 18 ऑड डेज इन 15 सालों के हो गए। और 16वें साल में आपके कितने ऑड डेज हो रहे हैं? तो ये हो जाएंगे 49 ऑड डेज। ठीक है, कुल मिलाकर कितने ऑड डेज हो गए? तो देखो 49 का मतलब 7 हफ्ते तो घूम फिर के वो वापस हफ्तों में बदल गया, तो इसको तो भूल ही जाओ। 18 दिन का मतलब 2 हफ्ते और 4 दिन। 18 दिन का मतलब क्या होगा? 18 दिन का मतलब होगा 2 वीक एंड 4 डेज। तो 2 वीक को भी भूल जाओ, 4 दिन। अब जरा 4 दिन का मतलब समझो। 4 दिन का मतलब क्या होगा? देखो ये सब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हफ्तों में कन्वर्ट हो रहा था मैंने उसको हटा दिया। वैसे जोड़कर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। क्या? जोड़कर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, इन दोनों को जोड़ लेता। क्या करता? तो 8 और 9 हो जाता 7, एक कैरी हो जाता, तो 4 और 2 6, 67। 67 को 7 से डिवाइड करता तो ये 9 बार में पूरा पूरा जाता और तब भी 4 दिन एक्स्ट्रा बच जाते। तो 9 हफ्ते, हफ्तों को तो वैसे भी निकाल ही देना है, 4 डेज एक्स्ट्रा बचते। अब 4 डेज एक्स्ट्रा को मैं क्या करना था वो सुनो। 4 डेज एक्स्ट्रा का मतलब होता है मैंने अभी आपको बताया था ना, शुरुआत कहां से होती है? संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे। अगर 0 आता तो संडे, 1 आता तो मंडे, 2 आता तो ट्यूसडे, 3 आता तो वेडनेसडे, 4 आया है तो थर्सडे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 5 आता तो फ्राइडे होता और 6 आता तो सैटरडे होता। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है सभी को? आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है। मैंने बिना कोई कोड को याद कराए आपके सामने ऐसे सवाल की धज्जियां उड़ा दी अभी अभी। देखिए कैसे उड़ाई, एक बार फिर देखना चाहोगे क्या? एक बार फिर समझना चाहोगे कैसे किया है मैंने ये कमाल? और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट्स में जरूर बताना कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है सुनो, अच्छा एक काम करना, ज्यादा लगे ना थोड़ा, मतलब मेरे पे शक हो या खुद पे शक हो तो जाकर चेक भी कर लेना गूगल पे कि 18 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। सबसे पहली बात तो ये समझो कि जितने रिपीटेशन वाली बातें उनको हम भूल जाते हैं, चाहे रिपीटेशन साल का हो या दिन का हो, सॉरी दिन नहीं, चाहे रिपीटेशन साल का हो या हफ्तों का हो। तो अगर हर 400 साल में कैलेंडर रिपीट होगा, 800 साल में होगा, 1200 साल में होगा, 1600 साल में होगा, 2000 साल में होगा, तो 2016 में से 2000 साल तो रिपीटेशन में ही निकल गए, तो 2000 को हटा दो, बचे 16 साल। उसमें भी 18 फरवरी 2016 साल पे हम चल रहे हैं, तो साल 15 कंप्लीट हुए हैं, 16वां चालू है। 15 में से 3 लीप ईयर निकल चुके होंगे और 12 नॉन लीप ईयर निकले होंगे। तो जितने लीप ईयर हैं 6 यहां पर हो गए, 6 ऑड डेज, नॉन लीप ईयर के 12 ऑड डेज, 6 और 12 टोटल 18 ऑड डेज। बोलो ठीक है, तो ये 15 साल भी खत्म हो गए और हमारे पास आए हैं 18 ऑड डेज। अब बचा कौन सा? 16वां साल जो चल रहा था, बस उसी के ऑड डेज गिनने हैं। 16वां साल जो चल रहा था उसमें हम 18 फरवरी तक पहुंचे। 18 फरवरी का मतलब जनवरी 31 और 18 फरवरी, कुल मिलाकर देखोगे तो 49 डेज। तो टोटल डेज निकाल लोगे तो 67 डेज आ जाएंगे। 67 को हफ्तों में कन्वर्ट करोगे तो 9 हफ्ते 4 दिन, 9 हफ्तों को फिर भूल जाओ, बचे केवल 4 दिन। 4 दिन का मतलब अगर 0 आता तो संडे होता, 1 आया था तो मंडे होता, 2 आता तो ट्यूसडे, 3 आता तो वेडनेसडे, 4 आया है तो थर्सडे होगा और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर्स थे उनको एलिमिनेट करते गए, उनको माइनस करते गए, उनको हटाते गए, घटाते गए, खत्म कर दिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और डेज कैसे कैलकुलेट करना है और बिना कैलेंडर के डेट कैसे निकालनी है अब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप बहुत मजा आया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा। और चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।